डियर स्टूडेंट, गुरु कर्म एजुकेशनल क्लासेस में क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 1 जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो कोशिका है, क्योंकि कोशिका से ही जीवन की शुरुआत होती है। यानी हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल होता है। और सेल का निर्माण आप जानते हैं जो द्रव्य से होता है। आगे आपको आज बताएंगे कोशिका की डिफिनीशन। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान क्या है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सेल का अध्ययन यानी सेल का स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे आपका डिफिनीशन है किसी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका सेल कहते हैं। यानी सेल की डिफिनीशन आपकी यही होगी कि किसी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ लाइफ साइंस, यानी जो सेल होती है वो जीवन की इकाई होती है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ लाइफ साइंस इन विच डील्स स्टडी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट आर कॉल्ड द सेल। तो आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ लाइफ साइंस इन विच डील्स स्टडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट आर कॉल्ड द सेल। अब आगे आपको बताएंगे कैसे ये सिद्ध होता है कि सेल हम कह सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे कहते हैं। तो देखिए, ये आपका मुख है, ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी, मुख गुहा इसको कहते हैं। ये फूड है, यानी आप भोजन को क्या करते हैं? मुख गुहा में ले जाते हैं। जब भोजन को मुख गुहा में ले जाते हैं तो बड़ा सा टुकड़ा होता है, आप ध्यान दीजिए, बड़ा सा टुकड़ा होता है और वहां पे लार होता है, दांत होता है, उसके द्वारा चीड़ फाड़ करके उसको छोटा बनाया जाता है। और कुछ एंजाइम भी रिलीज होती हैं, जैसे लाइसोजाइम और एक होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन जो होता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पांसिबल फॉर फूड इज ए काइम, यानी भोजन को क्या करता है? काइम बनाता है, लुगदी बनाता है। तो जब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या है? बकल कैविटी है, संरचनात्मक, यानी वो गुहा नहीं रहेगा तो भोजन वहां पे टिक नहीं सकता है। और यहाँ पे क्रियात्मक क्रिया भी हो रही है, यानी जो टुकड़ा था वो बड़ा सा हो कि छोटा हो गया। तो दोनों क्रियाएं हो रही है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल क्रियात्मक, यानी दो चीज आपको मिला। एक स्ट्रक्चरल संरचना आप देख रहे हैं और उसके अंदर जो क्रिया हो रही है क्रियात्मक हुआ, और उसी की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ सेल्स यानी कोशिका के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, कोशिका कितने प्रकार की होती है ये आपको बताएंगे। कोशिका
के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। आप कह सकते हैं कि विच इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कोशिका दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। एक को कहते हैं प्रोकेंद्री और एक को कहते हैं सुकेंद्री। यानी ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो आगे आपकी हेडिंग रहेगी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है पूर्व केंद्रीय कोशिका, वे कोशिकाएं हैं, वे कोशिका है जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है और कुछ अंग भी नहीं पाया जाता है। 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है आपका जीवाणु, नीली हरित शैवाल। अब आप ध्यान दीजिए, प्रोकेंद्रीय कोशिका वे कोशिका होती है जिसमें पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी विकसित नहीं होता है और कुछ अंग भी नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्जी बॉडी हुई, और 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र पाया जाता है, जैसे में एग्जाम्पल में है जीवाणु, नीली हरित शैवाल। अब आपको हम फिगर द्वारा समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कैसे कोशिका को देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। तो देखिए, ये जीवाणु का फिगर है। ये राइबोसोम्स है, ये कोशिका द्रव्य है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं।
और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है क्रोमैटिन और ये है 70S राइबोसोम्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा है। जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। यानी केंद्रक नहीं है, केंद्रक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये जो है कुछ ऑर्गेनेल्स यानी अंग भी नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। कोई अंग आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ क्या है, 70S राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज मशीन। यानी ये जो है राइबोसोम्स जो है यही पाया जाता है, वह भी 70S राइबोसोम्स है। अब आप देखिए, क्रोमैटिन धागे अधिकतर न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य में पाया गया, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक क्या है, अब्सेंट है। और यहाँ आउटर मेम्ब्रेन सेल्स, जीवाणु की आउटर मेम्ब्रेन सेल्स सेल वाल यानी कोशिका भित्ति की होती है, और इनर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे केंद्रक नहीं दिखाई दिया, केंद्रक झिल्ली नहीं दिखाई दिया, समलाइक ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए गए, और 70S राइबोसोम्स पाए गया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में क्रोमैटिन पाया गया। और क्रोमैटिन धागे आप जानते हैं, 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीवाणु से अनेक जीवाणु बनाने का कार्य इसी का होता है। ठीक है। अब आगे आपको बताएंगे यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें सब ऑर्गेनेल्स उपस्थित होगा, केंद्रक पाया जाएगा, पूर्ण रूप से पाया जाएगा, और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी। 70S राइबोसोम्स नहीं पाया जाएगा। तो आप देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, गाल्जी काय, ACS राइबोसोम आदि अंग भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे जंतु, एनिमल और पादप, प्लांट। ध्यान दीजिए, अब यूकैरियोटिक सेल्स यानी यूकैरियोटिक सुकेंद्रीय कोशिका किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि सुकेंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है,
केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अगर केंद्रक पाया गया तो केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौह, गाल्जी बॉडी और 80s राइबोसोम्स आदि ये सब ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अभी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। एग्जाम्पल में दोनों आएंगे, जंतु और एनिमल, यानी जंतु और पादप, एनिमल और प्लांट, दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, अब उसको आपको हम फिगर द्वारा समझा रहे हैं कैसे दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं और प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये फिगर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी तरह एक और फिगर हम बना रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी इसमें भी पाई जाएगी, राइबोसोम्स इसमें भी पाया जाएगा। ये हरित लौह है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो दोनों में पाई गई, पादप सेल्स और जंतु सेल्स। लेकिन डिफरेंस यही होता है कि पादप सेल्स में, पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, एनिमल सेल्स कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, प्लांट सेल्स कहेंगे। यहीं से डिफरेंशिएशन इसका होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये केंद्रक इसमें भी पाया गया और यहाँ पे भी पाया गया, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया गया और इसमें भी पाया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी पाया गया और इसमें भी पाया गया। ठीक है, 80s राइबोसोम्स इसमें भी पाया जाएगा और 80s राइबोसोम्स इसमें भी पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पूर्व केंद्रीय, सुकेंद्रीय, यानी आपको हम क्या बता रहे हैं, सुकेंद्रीय कोशिका बता रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बता रहे हैं। तो ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स वाली कोशिका यूकैरियोटिक हुई कि नहीं हुई, हुई ना, क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस इसमें भी पाए गए, इसमें भी पाए गए। लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ से होता है, पादप सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है और जंतु सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यानी पादप सेल्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जंतु कोशिका की जो कोशिका कला होती है वो लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है।